औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिल्लका। मेरे बहन और भाइयों, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक की कसरत रखें और इस्तग़फ़ार और आयत करीमा की कसरत रखें। और ये आज फिर आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं अगर 500 शेयर भी लेता हूँ तो वो भी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टॉप लॉस ना लगाऊं तो प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही होती है मैं वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ। मैं गरीब सा बंदा हूँ, मेरे बाप का स्टेट बैंक नहीं है कि मैं ये शेयर भी ले ले, वो भी ले ले, फलाना भी ले ले, ढमकाना भी ले ले। ये स्टेट बैंक भी हो तो उसके बाद भी पैसे कम पड़ जाएंगे, ठीक है। अपन तो भाई मजदूरी करते हैं, क्वांटिटी कम होती है और जहाँ पे समझ आती है वहाँ पे बाइंग करते हैं। आपको बता देते हैं, नो बाय कॉल है, नो सेल कॉल है। अगर मेरे ध्यान पे आपने काम करना है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ, और पोर्टफोलियो को जो है ना वो मैनेज करें। 30%, 50% काम करें और 50%, 40% बैकअप बाकी भी रखिए, 60% भी आप काम कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर काम करना है तो तुझे खुदा रसूल का वास्ता है 30% से ज्यादा पोर्टफोलियो में मत जाने दे, वरना तेरा असल का असल पोर्टफोलियो उड़ जाएगा। मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं जो भी काम करता हूँ मेरी क्वांटिटी कम होती है। मैं कोई स्टेट बैंक का मालिक नहीं हूँ, गरीब आदमी है भाई, ठीक है। जो भी दाल साग होता है वो ले लेते हैं, 15,000, 25,000, 2,000, 4,000, कभी तो 500 भी ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखें। मैं कोई स्टेट बैंक का मालिक नहीं हूँ। जिसमें मैं काम करता हूँ वो है नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, PRL, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और ONGC, PPL और PSO और DG खान सीमेंट, फौजी और फ्लाइंग। ये मेरे हॉट फेवरेट आइटम है, मैं इन्हीं में काम करता हूँ। और मेरे बाप का स्टेट बैंक नहीं है कि मैं ये पूरी मार्केट में काम करूँ, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। कभी कभार मैं बैंकों में काम करता हूँ, वो भी आजकल जरा UBL और निजाम बैंक अच्छे चलते हैं और नेशनल बैंक पिछले सीजन में इसमें काम किया मैंने। इसके अलावा भाई प्रीम है, कभी कभी इसमें काम कर लेते हैं, CWSM है, AGL है, कभी कभी इसमें भी काम कर लेते हैं। और जिस शेयर का ध्यान हो वो जरा अच्छी क्वांटिटी में लेके निकल जाते हैं। तो आपसे भी मेरी वाना गुजारिश है कि भाई मैंने तेरा प्रॉफिट में से भी कुछ लेना नहीं लेना और तेरे को नुकसान में से भी कुछ नहीं लेना, ठीक है। तूने अपनी मेहनत खुद करनी है और अपना हिसाब किताब खुद करना है। मैं एक वाक्य सुना तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, आज भी मेरे ग्रुप में, कल वो एनालिस्ट बना हुआ था ग्रुप में, उस बेचारे के पास 7 करोड़ रुपया था और उसको मैंने एक प्लानिंग बताई थी कि 20% काम करना फ्यूचर में और 80% बैकअप रखना। उस बेचारे ने 100 का 100% ले लिया। आज वो 7 करोड़ उड़ने के बाद अभी उसको वापस करने हैं पैसे ब्रोकर को भी। तो इसलिए आपसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि भाई एहतियात से काम करें। जुमे वाले दिन मार्केट का आखिरी दिन था और आगाज 339 पॉइंट प्लस से हुआ था। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया 12,506 का और तकरीबन 544 पॉइंट प्लस हुई मार्केट। उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई और तकरीबन 1,19,548 का उसने लगाया लो और 430 पॉइंट माइनस बंद हुई। माइनस भी हुई, 900 पॉइंट की रेंज में रही। कमर्शियल बैंकों के मैंने आपको बता दिया अच्छा काम हुआ। उसके बाद टू दी पॉइंट बात करते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, इसमें इतनी कमी हुई, इतनी कमी हुई, सीमेंट में इतनी कमी हुई, टू दी पॉइंट बात करते टाइम बच जाएगा। और इस हफ्ते में मार्केट में तकरीबन 12,281 पॉइंट इजाफा हुआ। पिछले हफ्ते 3,648 पॉइंट का इजाफा हुआ था, वो मिला के 15,929 पॉइंट प्लस हुई मार्केट। और 20 अक्टूबर सीज फायर के बाद ये मार्केट 15,926 पॉइंट का टोटल इजाफा हुआ है मार्केट में। और जंगबंदी के बाद अच्छी खबरों पाने का सिलसिला जारी है। IMF के साथ मामला हो रहे हैं, सर्कुलर डेट का मसला है वो भी हम हल करने हैं। करंट अकाउंट खसारे के नंबर भी 1.2 करोड़ डॉलर के करीब आ गए। एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इम्पोर्ट कम हो रही है और बाहर से पैसा भी आ रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। डॉलर सस्टेन है 281 रुपये के ऊपर। और स्टेट बैंक के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी कम की उन्होंने वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। IMF के साथ मामला भी हमारे तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। अब बजट है, बजट में जनाब आपको पता है कि मार्केट में ठुकाई होगी और मेरा हिसाब है मार्केट 1,15,000 पे आएगी दोबारा। और आप लोगों ने एहतियात से काम करनी है। वो इंट्राडे ही लो होगा 1,15,470 का, अभी 1,20,500 खड़ी है। और मार्केट के जो जाने का मूड है वो मैं आपको बता रहा हूँ 1,35,000 रुपये का मेरा टारगेट है और वो हम करा देंगे। लेकिन अभी कुछ मेरे जरा ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लग रहा है और केमिकल को रियायत दी जा रही है। केमिकल के जितने भी शेयर हैं उनको रियायत दी जा रही है और फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लग रहा है। उसमें एंग्रो, AGL और FFC का स्टॉक होगा। और अगले हफ्ते मार्केट यानी कल से जो मार्केट में आपने केयरफुल होकर काम करना है। कल पहले टाइम मुझे मंदी लगती है, प्रेशर लगता है
और आप जो है ना बड़ा एहतियात से काम करें। आपको खुदा रसूल का वास्ता है 30% काम करें और 70% मार्केट पोर्टफोलियो फ्यूचर वाले 30% काम करें और डिलीवरी वाले 70% काम करके अपना निकलने की कोशिश करें। आपके लिए ये बेहतर होगा। कल हम ऑयल एंड गैस को डिब्बे बाय करेंगे, ओडीडीसी, पीपीएल, पीएसओ को और एसएनजीपी, एसएनजीसी को। इनमें हम आप ज्यादा क्वांटिटी में आपको बताता हूँ, एसएनजीसी है, एसएनजीपी और पीएसओ है, इसकी क्वांटिटी हम ज्यादा लेंगे। और पीपीएल बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया हुआ है, पीपीएल भी हम बाय करेंगे, ओडीडीसी, पीपीएल और पीएसओ, इनमें हम ज्यादा काम करेंगे। प्रीमा जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है, प्रीमा 49.83 बंद हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग आ रही है मेरे पास वो 46 रुपए में आ रही है। किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। 46 रुपए 70 पैसे से लेकर 45 रुपए 40 पैसे तक इसकी बाइंग आ रही है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसका जो फ्रीज है वो कल 44 रुपए और तकरीबन 90 पैसे, 45 रुपए का फ्रीज है उसका जी। और सीधी सी बात है, और आपने अगर बाय करना है प्रीमा और जिनके पास पड़ा हुआ है वो पहले टाइम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और प्रीमा की जो सेलिंग होगी, बाइंग होगी, वो 47 रुपए कुछ पैसे में होगी, 47.70 और 47.40 में होगी प्रीमा की बाइंग। अब हम आपको ओडीडीसी और पीपीएल के बारे में बताते हैं। तो आने वाले दिनों में इसके रेट के हवाले से भी खबर आ रही है। और अब लाख वाले आइटम सुन लो, बीएपीएल लाख वाले आइटम है, एजीटीएल अलगाजी ट्रैक्टर है, इनको भी रिलीफ दे रही हैं। ऑटो में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, गाड़ियां बनाने वाली जितनी भी कंपनियां, इनके पुर्जों के ऊपर टैक्स कम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। बीएपीएल है, बीआईएफओ है, बीएनएल है, ये शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं। एफसी एक नया शेयर आ रहा है, एफसीएल एक नया शेयर आ रहा है 21 रुपए का, ये दूसरा आपका एयरलिंक बनेगा। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं तो रख लें भाई, नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन फिलहाल हम इसमें काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, SSOM है और LSEFSL, इसमें आप काम करते हैं तो आपकी मर्जी है, हमारे पास थोड़े से शेयर हैं। DMTM है। और अब हम आपको PS और ODDC का बताते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि लोट केमिकल है, लोट केमिकल बहुत जबरदस्त शेयर है, इसको आप फोकस रखिएगा। मैं लोटे में ज्यादा पोजीशन ले रहा हूँ और जुम्मे वाले दिन भी मैंने थोड़ा सा जब बढ़ा है तो मैंने 70 पैसे प्लस के ऊपर लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मेरे पास पहले का भी लोटा पड़ा हुआ है 33 रुपए वाला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट में शेयर नहीं बेचता। ASCL है, इसको देखिएगा। और सरले और सिटी फार्मर जिनके पास पड़ा हुआ है वो बड़ा रहने दीजिएगा। और अब हम आपको बता रहे हैं छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा। और छोटे गंदारे का जो स्टॉप लॉस है, गैल बोलते हैं, GHNI इसका नाम है। और गैल की जो स्टॉप लॉस है सर वो 65 रुपए का है और 67 और 70 रुपए के दरमियान इसकी जो बाइंग एरिया है 400, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बड़ा गंदारा है तो इसकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो पहले स्टॉप लॉस बता देता हूँ, 600 और 79 रुपीज का स्टॉप लॉस है। बाइंग एरिया इसका जो है होगा वो 682-83 रुपए में होगा। और दीवान फ्रूट मोटर को ऑर्डर किया, इसने गाड़ियां डिलीवर करनी है पंजाब गवर्नमेंट को और 36 रुपए 40 पैसे बंद हुआ है। तो आपको अगर ये 35-70 में मिलता है तो बेहतरीन होगा। अब हम आपको छोटी सुई के बारे में बताते हैं। 35 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में छोटी सुई की बाइंग है। और बड़ी सुई कोई नहीं ये जा रही है 100 रुपए के ऊपर, सब गप्पे ही है। और इंशाल्लाह ये अगर 61 पैसे बंद हुई है माइनस, और इसकी जो बाइंग एरिया 17-18 में बेहतरीन बाइंग एरिया होगा। 17 रुपए 70 पैसे 40 पैसे में। स्टॉप लॉस इसका 15 रुपए का है, 33 रुपए का स्टॉप लॉस छोटी सुई का है। और रिफाइनरी के हवाले से पॉलिसी रिजेक्ट हो गई थी जो गवर्नमेंट ने उसको दिया था, मुसद्दिक मलिक को भी इसी खबर पे हटाया गया था। तो रिफाइनरी की बेहतरीन बाइंग होगी। अगर आपको 595, जो कि मेरा गड्डी का नंबर है, 595 में मिलता है तो दोबारा बाय कीजिएगा। 595 रुपए में अटक रिफाइनरी, आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका मिल जाएगा इसमें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम तो करेंगे ओडीडीसी, पीपीएल और नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी में काम, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और छोटे गंदारे, बड़े गंदारे का मैंने आपको बता दिया है। और अब SNGP, ODDC, PPL, PSO सर्कुलर डेट की खबर जो है इसी हफ्ते में आ जाएगी। तो आपने अपना माल अपने पास होल्ड रखे हैं SNGP, SNGC और PSO में। खास तौर पर ये 3 आइटम तेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और स्टॉप लॉस लगाना है नहीं लगाना वो तेरी जिम्मेवारी है, मेरे को कोई पता नहीं है। और 70% माल बाय कर ले, बस मेरा तेरे को ये रिक्वेस्ट है। और रिफाइनरी सेक्टर कल दिन में बाय करना है। और माली की जो बाइंग होगी वो 37 रुपए में बाइंग है, 37 रुपए में बाइंग है, 35 रुपए का स्टॉप लॉस है, 600। और गंदारे का मैंने स्टॉप लॉस बताया 65 रुपए, गनी का गैल का और गनी का जो स्टॉप लॉस है वो 79 रुपीज है। अगर आप फॉलो करते हैं तो कर ले, नहीं करते तो ना करें। और इसके साथ साथ मैं बता रहा था आपको पीपीएल, तो पीपीएल की बाइंग होगी इंशाल्लाह 170 रुपए के करीब इसकी बाइंग होगी, 71 रुपए कुछ पैसे में और 79 कुछ पैसे में। 10 पैसे से लेकर 71, 10 से लेकर 79, 10 तक पीपीएल की बाइंग होगी 100 और 215 रुपए बंद हुए। ODDC, पीपीएल ये मुझे अच्छे लगते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो इसमें कन्वर्ट करें और इसके ऊपर फोकस रखें। और PSO की जो बाइंग होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ 74-75 रुपए में बेहतरीन बाइंग होगी।
लेकिन कल ये ऊपर ही खुलेंगे इंशाल्लाह, और इसमें आपको कोई डर नहीं है। मार्केट में प्लेयर कह रहा है कि हमने मंदी करनी है और मंदी के बाद हमने माल खरीदना है, तो तू जिस तरह मर्जी प्लानिंग कर, हमारी तो प्लानिंग यही है कि कल जो कुछ भी पड़ा हुआ है अगर ये ऊपर पड़ा तो हम भेज देंगे और दोबारा हम नीचे में बाय करेंगे। और हमारा फोकस होगा SNGP, OEDC, PPL, SHGC और ज्यादा फोकस इनके ऊपर होगा। और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा हमारा ज्यादा फोकस होगा। अलगाजी ट्रैक्टर है, इसको देख सकते हैं। BCL एक शेयर है, मारी पेट्रोलियम है, इसको देखिएगा। और मैंने आपको बताया लोड केमिकल कैप करवा रहा हूँ, कल भी इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। प्रीमियम में एहतियात से काम कीजिएगा। GCIL है, इसको देखिएगा। BNL है और BAPL है, इसमें भी आप अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। और एक्सपोर्ट वर्डी है तो निशाद मिल में कोई काम करना चाहता है तो करे। CD फार्मा और संडे भी अच्छा लगता है। मैं इनमें काम नहीं कर रहा, मैं लोड केमिकल में BNL में काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके बाद मैंने आपको बताया WSM है हमारे पास, इसमें हम ट्रेडिंग भी करते हैं। हमारे पास 15,000 शेयर एक अकाउंट में, 35,000 दूसरे अकाउंटों में है, लेकिन हम इस पर ट्रेडिंग भी करते हैं 5,000 शेयर की। जब खतरा हो तो हम 5,000 अपना लगा देते हैं और फ्रीज के ऊपर हम सारे लगा देते हैं कि बिक जाए, फ्रीज के ऊपर बिक जाए। मेरे किसी चीज को ठंड नहीं है। ये 900 रुपए का शेयर हो चुका है और आगे तुम्हारी मर्जी है। और BIFO है, BIFO बायो अच्छा लग रहा है सर, इसके ऊपर नजर रखिएगा इंशाल्लाह। 8.5 का बता रहा था मैं आपको। और इसके साथ साथ BAPL है और DMTM है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह PI कल आप डिप में बाय कर सकते हैं। और OEDC, PPL अपने पोर्टफोलियो में SNGP, SHGC रखे, हम ज्यादा काम इसमें कर रहे हैं। कोई हमें फॉलो करता है तो उसकी मर्जी, कोई नहीं करता तो ना करे। मैं स्टेट बैंक का मालिक हूँ, छोटे शेयर करता हूँ, कम क्वांटिटी करता हूँ और अपना प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। 15,000 भी ले लेता हूँ मैं। इसके साथ साथ सर DG खान सीमेंट और पाइनियर चिराग का मैं बताना चाह रहा था। DG खान सीमेंट की बाइंग होगी 45 रुपए और 44 रुपए के दरमियान, मेरा जो प्लेयर बता रहा है उसके हिसाब से। पाइनियर की जो वैसे 46 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में आप बाय कर सकते हैं। 45 रुपए 10 पैसे से लेकर 46 रुपए 10 पैसे तक आप DG खान सीमेंट बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसकी जो बाइंग है वो 40 पैसे में आ रही है 16 रुपए। और आपको मिलेगा, सबको ये अच्छा लग रहा है, 140 रुपए बंद हुआ है। कल ऑटो सेक्टर, OEDC, PPL और PSO के ऊपर आप फोकस रखिएगा। SNGP और इनको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा डिप में लेने की। और होंडा कार है यार, ये 95 रुपए में बाइंग आ रही है, कोई करता है तो करे, कोई नहीं करता तो ना करे। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी का मैंने आपको बता दिया 595 रुपए और 2829 रुपए में 200 नेशनल रिफाइनरी है। और PRL की जो बाइंग है वो 33 रुपए 40 और 10 पैसे के 33.40 बंद हुआ है। 33.70 से 33.10 तक बाइंग होगी इसकी। और मारी पेट्रोलियम की जो बाइंग होगी वो 35 रुपए और 38 रुपए में होगी। और गंदारे की मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर आपको 65 और 67 की रेंज में मिल सकता है तो ठीक है। 65 रुपए का स्टॉप लॉस मास्ट है इसका, बड़े वाले छोटे वाले का, गैल का। और इसके अलावा गनी का जो है वो स्टॉप लॉस मस्ट है सर, 885 का लो लगा है, 86 रुपए बंद हुआ है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 79 रुपीज है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ कोई दोस्त एयरलिंक का पूछ रहा है तो एयरलिंक मुझे अच्छा लगता है, इसकी पहली बाइंग 58 रुपए में है और इसको अगर आपको मिलता है 58 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में, इसको देखिएगा। एवियन 51 रुपए से नीचे 50-70 तक बाइंग है। और TRG 63 रुपए बंद है, 40 पैसे 62 रुपए 40 पैसे तक और 70 पैसे तक इसकी बाइंग है। कोई काम करना चाहता है तो करे। मैं सिर्फ एयरलिंक पे और अक्टूबस में काम कर रहा हूँ। अक्टूबस मुझे अच्छा लग रहा है, इसको आप देख सकते हैं। अक्टूबस और एयरलिंक और TRG मेरे पास 5000 शेयर पड़ा हुआ है फ्यूचर में, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। और इसके अलावा FFC है और एंग्रो है, इसका स्टॉप लॉस मस्त रखें। एंग्रो एच जो है वो अच्छा लगता है और FFC इसके ऊपर टैक्स की बातें हो रही है, जिसमें रोल है उसको छोड़ दो। और पेल जो है, पेल की बाइंग है सर 44 रुपए और 70 पैसे में पेल की बाइंग है 40 पैसे तक, 44-40 तक। हास्कोल का एक दोस्त ने पूछा है तो हास्कोल में आप परेशान हो इंशाल्लाह। हास्कोल आपका जो है ना ये 9 रुपए 70 पैसे में बाइंग है। और UBL में ट्रेडिंग कीजिएगा, कल भी इसने 35 का लगाया, 18 रुपए पे बंद हुए। अगर आपको ये 12-14 की रेंज में मिलता है UBL 500 तो इसको बाय कर सकते हैं। 1000-2000 शेयर काम करते हैं हम इसमें। मिजान बैंक है सर, ये 85 रुपए से नीचे बाइंग है। और प्रीमा का मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीमा कल आपको 47 रुपए से 45 के दरमियान आपको बाय करना होगा। 45 के ऊपर इसका फ्रीज है और 46-46.5 में इसकी बाइंग है। फिर स्टॉप लॉस फ्रीज का लगाइएगा आप। और CWSM में कल इसमें थोड़ा प्रेशर लगता है। CWSM में ये 45 रुपए से 44 रुपए के करीब इसकी बाइंग बनती है। और इसके बाद हिंडो का एक दोस्त पूछ रहा है, अटक सीमेंट का पूछ रहा है, इसको पढ़ा रहने दीजिए, ग्रुप में मैं देख के बता रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता मैं, एक का टाइम शार्ट है। और इसके बाद FC है, डोल है, टाइम क्या हुआ है 16 मिनट की वीडियो होगी है। FC है, डोल है और BIFO BAPL है, इसके नजर रखिएगा। BNL है, इसके ऊपर नजर रखिएगा।
और निशाद मिल और रूबी टेक्सटाइल मिल है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो करें। BIFO है, इसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा OLEDC PPL टिप में बाय करें। अपने पोर्टफोलियो में आप SN, GPS, GC और PSO को रखें। छोटा किनारा बड़ा किनारे में काम करें। रिफाइनरी में काम करते हैं तो अपना माल बेचें और साइड पे हो जाएं, और हम तो अपना ज़्यादा माल जो है इसी में रखेंगे। एक दोस्त ने भाई PTCL का पूछा है, तो PTCL अच्छा लग रहा है सर, इसकी भी यहीं पे बाइंग है 40 पैसे तक, 22 रुपये 40 पैसे तक। एंग्रो एच का मैं बता रहा था उस्ताद जी 72 रुपये में मिल जाए तो ठीक है, और 66 रुपये में FFC 65-66 में मिल जाए तो ठीक है। 60 रुपये का स्टॉप लॉस इसका रख लें और 168 का एंग्रो एच का रख लें। इसमें काम ही ना करें तो बेहतर है। और इसके बाद मेरे बहन और भाइयों, PIA का एक दोस्त ने पूछा है, भट्टू साहब आप सिनर्जी में परेशान ना हो, और अभी आपको रिफाइनरी के वाले से बता रहा हूँ, रिफाइनरी में डिप में बाय करें, ऊपर भेज दें और स्टॉप लॉस लगाएं बढ़ती है तो, और नेट क्वांटिटी हाथ में रखें। मुसद्दिक मलिक को इसी खबर के ऊपर फारिग किया गया है और ये आपका चल जाएगा। PIA की बात हो रही थी, 16 रुपये 40 पैसे तक बाइंग है, और इसको भी आप देख सकते हैं। DG खान सीमेंट भी आप देख सकते हैं 45 रुपये तक मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं आप। और अब हम आपको बताते हैं कुछ खबरों के वाले से। और स्टॉक मार्केट जो है 12,500 बढ़ चुकी है, DG SPR का भी है, और माली साहब दूसरे नंबर पर हमने जनाब काफ़ी टारगेट अचीव कर लिए हैं। और रमा माली साल में IT की सपोर्ट बढ़ रही है, 21% हो चुकी है। इसकी वजह से आप नेट सोल के ऊपर फोकस रखें और एवियन के ऊपर फोकस रखें, और TRG ये शेयर है, और एयर लिंक चौथा है। एयर लिंक टेक्नोलॉजी कम बना रहा है, दूसरे सेक्टर में ज्यादा घुसा हुआ है, और अक्टूबर का स्टॉक है। इनमें टेक्नोलॉजी में कोई काम करता है तो इनके ऊपर फोकस रखे। मैं टेक्नोलॉजी में सिर्फ अक्टूबर में काम कर रहा हूँ और एयर लिंक में काम कर रहा हूँ, और 3 अरब 14 करोड़ तक तजावज़ कर गई है ये। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत की कशीदगी कम हो रही है। कल इस चाइना के वीजे के दौरे के ऊपर जा रही है, इसको भी देखना होगा। और पेट्रोलियम में बड़े एहतियात से काम कीजिएगा, और छोटा किनारा बड़ा किनारा है, इसको देखिएगा। एवियन नेट सोल TRG अक्टूबर से इसमें काम कर लीजिएगा। OLEDC PPL SN GPS GC इसमें काम कर लीजिएगा, और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और बाकी सिंध हुकूमत और चाइना की मुश्तरका सुपर मिनी ट्रक प्लांट कराची में कायम करने का ऐलान किया गया है। ये भी एक अच्छी खबर है टेक्सटाइल के हवाले से, और इंशाल्लाह ऑटो के हवाले से इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की और आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं रब से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनका जो भी नुकसान हो चुका है उसको प्रॉफिट में तब्दील कर दे। बजट की खबर है, और माल एहतियात से काम करें, दिन में काटो पीटो करें। मैं तो आसरा नहीं करता, मुझे खतरनाक मार्केट लगे ना, मैं 40-50 पैसे 2 रुपये 10 रुपये का भी लाश नहीं देखता, ठोक के बाटा मार देता हूँ। ठीक है, बाटा मतलब शार्ट सेलिंग, तुम्हें नहीं बताता मैं। ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाए तुमने मेरी शलवार उतार देनी है। ठीक है, और अभी भी मैं इतना अच्छा मेहनत करता हूँ, ध्यान देता हूँ, आप लोगों में जरा भी वो नहीं है, तुम 1 मिनट में शलवार उतार देते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज मैन ऑफ द मैच होकर जाता हूँ। कल मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ऑयल एंड गैस अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें, खासतौर पर PSO SN GPS GC गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और बजट में कुछ रिलीफ भी मिल रहा है, और कुछ फूड आइटम के ऊपर टैक्स भी लग रहा है। तो यूनिटी फूड और ये वो जरा एहतियात से काम कीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा टैक्स लगने के लिए जा रहा है। तो बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बाजारों में रिफाइनरी में काम करो, ऑयल एंड गैस में काम करो, टेक्नोलॉजी में काम करो, इससे निकलो उससे निकलो, सीमेंट पकड़ लो और सीमेंट में काम करो। सीमेंट निकलती है तो फिर दोबारा कोई बैंक में काम करता है उसको पकड़ लो, जो हमारे साथ चले स्फूर्ति करें। मैं तो पटाखा पटाख करता हूँ, 10 अकाउंट मेरे हाथ में भी होते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आपके तमाम लासिक पूरे फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है। ये कोई वीडियो बनाने से बंदा परफेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, अल्लाह की ज़ात चलाती है, बस हमारा ध्यान होता है, और अल्लाह ताला का फजल है। और ये दुरूद पाक की बरकत है, ये मैं रोज पढ़ता हूँ, 1 तस्बीह 2 तस्बीह 3 तस्बीह, इसकी बरकत से अल्लाह ताला करम फरमा देता है। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैंने आपको सजदे में जाके अल्लाह के हुजूर आपके लिए दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।